देश की आम जन में यह भ्रम बैठ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या न्याय बोरियों में बंद पैसे से मिलता। जब राहुल गांधी के सजा का मामला था, उस समय में चंद्रचूड़ की बेंच जब इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उसमें बी.आर. गवई को भी शामिल किया गया था। कैश कांड मामले में भी गवई की बहुत बड़ी चुनौती है। जो अभी हाल में संजीव खन्ना इस पूरे मामले को एक बड़ा हथियार सरकार को सौंप करके गए कि चंद्रचूड़ के काल में जो पाप हुआ भारत के न्यायिक इतिहास में, क्या उस कलंक को धोया जा सकेगा जो तिस्ता सी तलवार को मौत दिला दिया गया। नमस्कार, कैसे हैं आप? जस्टिस बी.आर. गवई, भूषण राम कृष्ण गवई अब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस बी.आर. गवई उस समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का मुद्दा सबसे गर्म है, और भारत के इतिहास के पहले सीजीआई हैं जिन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये वो दौर है जब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों टकराव के दौर में है। जस्टिस बी.आर. गवई उस दौर में सीजीआई बने हैं जब सुप्रीम कोर्ट की साख सबसे ज्यादा सवालों में है। जस्टिस चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो साख गिरी, उसको भी जस्टिस संजीव खन्ना के दौर में दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर मिले बोरियों में जलते कैश ने बची कुची साख को चाट लिया। देश की आम जन में यह भ्रम बैठ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या न्याय बोरियों में बंद पैसे से मिलता। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस गवई के पूर्ववर्ती जो जज थे, उसने तो यहां तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सर्स के कब्जे में है। उनके पिता भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मैं बात जस्टिस रंजन गोगोई से कर रहा हूं। जस्टिस रंजन गोगोई से जस्टिस गवई तक सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बदला है। जस्टिस रंजन गोगोई के पिता भी कांग्रेस पार्टी से असम के मुख्यमंत्री रहे, और जस्टिस गवई जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनके पिता भी कांग्रेस पार्टी के कोटे से भारत के कई राज्यों के राज्यपाल रहे। जस्टिस बी.आर. गवई, भूषण राम कृष्ण गवई, उनके अंदर राम भी है, कृष्ण भी हैं, और वो राम और कृष्ण के भूषण हैं। राम और कृष्ण के आभूषण पिता ने नाम कुछ ऐसा ही रखा। पिता सूर्यभान गवई एक महाराष्ट्र के क्षेत्रीय पार्टी के नेता थे। सूर्यभान गवई ने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। वे घोर अंबेडकरवादी थे। वो एक दलित परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। सीजीआई बनने से 2 दिन पहले जस्टिस रंजन गोगोई के बाद जस्टिस गवई जो चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने अपना धर्म बताया और कहा कि मैं बौद्ध धर्म से हूं। आमतौर पर सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना धर्म नहीं बताते। इनके पूर्ववर्ती जज अभी अभी रिटायर हुए संजीव खन्ना ने तो यह कह दिया था कि उनका कोई धर्म नहीं है। तो फिर अपना धर्म बता करके आए जस्टिस बी.आर. गवई, भूषण राम कृष्ण गवई संदेश क्या दे रहे हैं, इसे समझना जरूरी है। ये भूषण रामकृष्ण गवई हैं और साथ में उनके पिता सूर्यभान गवई हैं। सूर्यभान गवई कई राजीव गांधी के दौर में कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हुए हैं। सूर्यभान गवई अब सूर्यभान गवई के पुत्र बी.आर. गवई, रामकृष्ण गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब जरा मैं क्यों इस पे आ रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। गांधी परिवार से, सोनिया गांधी परिवार से इनका खास नाता है। गांधी नेहरू परिवार से के एहसान पर सूर्यभान गवई चीफ जस्टिस रह चुके, कई राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके, राज्यपाल रह चुके हुए हैं। उसमें बिहार है, सिक्किम है, केरल है। अब बी.आर. गवई
के बारे में एक चीज महत्वपूर्ण जान लीजिए। बी आर गवई ने राहुल गांधी के मामले में अपने आप को खुद से अलग कर लिया था। जब राहुल गांधी के सजा का मामला था, उस समय में चंद्रचूड़ की बेंच जब इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उसमें बी आर गवई को भी शामिल किया गया था। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से सजा मिली थी, गुजरात के लोअर कोर्ट से मिली थी। हाईकोर्ट ने नहीं सुना, मतलब मुहर लगी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। आमतौर पर इस तरह के मामले को चैलेंज हाईकोर्ट में किया जाता है, लेकिन इस मामले को चैलेंज नहीं किया गया। सीधे राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लग जाए, इसके लिए अर्जी आई। सजा पर रोक लगी, फिर दोष सिद्धि पर रोक लगी। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी नेता को, किसी व्यक्ति के दोष सिद्धि पर ही रोक लगा दी गई। सजा पर रोक तो बात की बात है, दोष सिद्धि पर ही लगा दी गई। और यह सब इसलिए हुआ ताकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बरकरार रहे। कोर्ट फिक्सरों ने यह पूरा खेल किया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ ने की। चंद्रचूड़ ने एक से एक करामात किए। उसी बेंच में शामिल थे जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई ने अपने आप को इससे वापस कर लिया और कहा, चूंकि मेरे पिता का संबंध कांग्रेस पार्टी से था, वो कांग्रेस पार्टी के नेता तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनका विशेष नाता था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को वो सपोर्ट करते थे और यही वजह है कि उन्हें कई राज्यों के राज्यपाल बनाए गए। वो बिहार के राज्यपाल रहे, सिक्किम के राज्यपाल रहे, केरल के राज्यपाल रहे। तो इन राज्यों के राज्यपाल निश्चित रूप से कांग्रेस के एहसान पर, राजीव गांधी के एहसान पर बी आर गवई के पिता सूर्यभान गवई रहे। और इसीलिए बी आर गवई ने अपने आप को राहुल गांधी के मामले से अलग कर लिया। तो अब सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी विपक्ष, लीडर अपोजिशन रहे राहुल गांधी, और उनके सेवादारों की जब सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला आएगा, जब कांग्रेस से जुड़ा हुआ मामला आएगा, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को नहीं सुनेंगे? राहुल गांधी के मामले से खुद को अलग करने वाले बी आर गवई अपनी आप को कब तक बचा पाएंगे कि वो कांग्रेस पार्टी से उनका रिश्ता है? अब महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट फिक्सरों के भरोसेमंद, अब तक तमाम सीजीआई कोर्ट फिक्सरों के भरोसेमंद इसलिए रहे, उनमें से ज्यादातर उनके परिवार का संबंध कांग्रेस से रहा। चाहे वो वर्तमान में अभी रिटायर होने वाले जज संजीव खन्ना को छोड़ दीजिए, संजीव खन्ना जी को छोड़ करके मैक्सिमम जजेस के संबंध, सीजीआई के संबंध कांग्रेस पार्टी से रहे। चाहे वो चंद्रचूड़ का मामला हो, सेवादार ही थे चंद्रचूड़ के बाबूजी ने इंदिरा गांधी पर एक से एक एहसान किया था। उससे पहले के जितने जजेज रहे, ज्यादातर के रिश्ते कांग्रेस पार्टी से रहे। बी आर गवई ने तो स्वीकार कर लिया ईमानदारी से कि उनके पिता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो राहुल गांधी के मामले को नहीं सुनेंगे। तो क्या कोर्ट फिक्सरों के ब्लू आइड बॉय होंगे? क्या कोर्ट फिक्सरों के बहुत भरोसेमंद होंगे बी आर गवई, या फिर बी आर गवई कुछ फ्रेम से कोर्ट फिक्सरों के शिकार बन जाएंगे? क्योंकि कोर्ट फिक्सर्स के शिकार अब तक जज बनते रहे। संजीव खन्ना अपने आप को कोर्ट फिक्सरों के शिकार होने से बचाकर रिटायर कर गए, लेकिन बी आर गवई के पास चुनौतियां बड़ी है। संजीव खन्ना उन चुनौतियों से उन चुनौतियों को छोड़ करके निकल गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वक्फ बिल पर फैसला। अब ये वक्फ बिल पर फैसला संजीव खन्ना के बदले बी आर गवई को करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वक्फ का मामला संजीव खन्ना ने सुनवाई की, स्टे लगाया कुछ मामले को तात्कालिक रूप से, और जिस तरह की भारत सरकार का जो स्टैंड है, उस स्टैंड को लेकर के क्या कांग्रेस से परिवार से प्रभावित बी आर गवई मौज दिलाएंगे सिंघवी और सिब्बल को? सिंघवी और सिब्बल ने जम करके तारीफ की है जस्टिस गवई की। गवई की चुनौती सिर्फ ये नहीं है, कैश कांड मामले में भी गवई की बहुत बड़ी चुनौती है, जो अभी हाल में संजीव खन्ना इस पूरे मामले को एक बड़ा हथियार सरकार को सौंप करके गए। जस्टिस संजीव खन्ना ने पहली बार इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में वो काम कर दिया है जो गवई के लिए आसान नहीं होगा। जस्टिस गवई के दौर से पहले संजीव खन्ना ने जाते जाते सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की आय का पूरा स्रोत सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया, और ये सालों से इस बात की मांग हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज अपनी आय का को सार्वजनिक करे। इतना ही नहीं,
उनके किस पार्टी से संबंध थे, किसके उनके उनके परिवार के कौन क्या करते हैं, वो सब सार्वजनिक किया जाए। तो जस्टिस गवई को पता था कि सार्वजनिक होना है और उनके पिता का पूरा जो इतिहास है वो भी चला जाए, उसमें उसमें पता किया जाएगा। अब इस पूरे प्रकरण को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जस्टिस गवई के लिए चुनौतियां बड़ी है। इस बीच जस्टिस गवई से पत्रकारों ने जब पूछा कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि संसद सुप्रीम है, आप क्या मानते हैं? जस्टिस गवई ने सीधे कहा, न संसद सुप्रीम है, न सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम तो भारत का संविधान है। तो क्या जस्टिस गवई ने सीधे तौर पे टकराव लेने का एकदम से ताल ठोक दिया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे चंद्रचूड़ के दौर में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सर बेल मैटर आता है प्रभावशाली लोगों का। सुप्रीम कोर्ट को यह ऐसा करना चाहिए कि जो आम जन हैं उनके बेल के मामले को इसीलिए नहीं सुना जाता कई बार कि उनके परिजन, उनके परिवार के लोग बेल बॉन्ड नहीं भर पाते, इसीलिए सालों वो जेल में रहते हैं छोटे छोटे मामले में। लेकिन बड़े बड़े सफेद पोश लोग, बड़े बड़े नेता, माफिया, उसके लिए बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और उसके बाद उन्हें मौज मिल जाता है। चंद्रचूड़ को कई बार इशारा किया, वो 2 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, यदि जस्टिस चंद्रचूड़ चाहते तो कायाकल्प कर सकते थे। लेकिन चंद्रचूड़ के दौर में कांडी केजरियों का मौज रहा। केजरीवाल को स्पेशली बेल मिला चुनाव प्रचार करने के लिए। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ और इसलिए हुआ क्योंकि सिंघवी जो हैं वो परम मित्र थे चंद्रचूड़ के। वो जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में सबसे ज्यादा मौज फिक्सरों का रहा। संवैधानिक पीठ चल रहा होता था और वकीलों को, यदि फिक्सर वकील जितने बड़े बड़े हैं उनको जब मन किया कूच बीच में कूदे और संवैधानिक मामले को रुकवा करके अपने वकीलों को मौज दिलाया। कमाल कमाल मामले हुए जब जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने में कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता खेरा को संवैधानिक पीठ के बीच में बेल दे दिया गया। यह देश कभी नहीं भूल सकता है कि चंद्रचूड़ ने एक क्रिमिनल महिला को जिसे अरेस्ट करने का वारंट जारी किया गया था गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा, जिसे संदिग्ध माना था सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए रात के अंधेरे में गर्मी की छुट्टी में शनिवार की रात को चंद्रचूड़ ने स्पेशल बेंच न सिर्फ एक बार बैठाया, 2 बार बैठाया, कुछ घंटों के अंदर। इसके लिए चंद्रचूड़ को कभी माफ नहीं किया सकता। यह मामला भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास शिकायत किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति ने यह मामला प्रधानमंत्री से लेकर के अलग अलग मंत्रालयों को भेज दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर की यह शिकायत पटना हाईकोर्ट के एक पूर्व जस्टिस ने की हुई है, जस्टिस राकेश कुमार ने। ये बात मैं अकेले अपने मन से दर्जनों बार उठा चुका हूं और मैं सैकड़ों बार उठाता रहूंगा कि चंद्रचूड़ के काल में जो पाप हुआ भारत के न्यायिक इतिहास में, क्या उस कलंक को ढोया जा सकेगा? जो तिस्ता सी तलवार को मौत दिला दिया गया, अपने मित्रों को चंद्रचूड़ ने मौत दिलाया होगा, ये व्यवहारिक संबंध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से चंद्रचूड़ के दौर में तिस्ता सी तलवार को मौत मिला, वो न्यायिक इतिहास में एक धब्बा है, एक दाग है। क्या उस कलंक को बी.आर. गवई दूर कर पाएंगे? ऐसा ही कलंक जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर के है। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे, अभी वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिना काम किए हुए लंठई का मौज ले रहे हैं। निकम्मा पने का पैसा उन्हें मिल रहा है, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से कैश मिला और कैश को मिलने के मामले की जो जांच हुई, 3 जजों का जो आयोग बना, उस आयोग ने एक तरह से दोषी ठहरा दिया यशवंत वर्मा को। यशवंत वर्मा से कहा गया कि तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो। यशवंत वर्मा जिद पर अड़े रहे, कुर्सी नहीं छोड़ी। और कमाल की बात देखिए कि दूसरा पेशा होता तो अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता। यशवंत वर्मा न्याय कर रहे हैं, वो न्यायाधीश हैं। जो खुद पाप का काम किया हो वो न्यायाधीश है। और ये मामला, इस जुडिशियरी पर एक कई सवाल है। तो क्या जस्टिस बी.आर. गवई अपने काल के दौरान ये चीजें साफ कर पाएंगे? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला बी.आर. गवई एक उदाहरण बना पाएंगे? क्योंकि जाते जाते संजीव खन्ना ने बड़ा काम कर दिया है। इस पूरे मामले को जस्टिस
संजीव खन्ना ने भारत के राष्ट्रपति को सुपुर्द कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री को सुपुर्द कर दिया। इसीलिए बी.आर. गवई के मामले में चुनौती कम नहीं है। तो जिस बी.आर. गवई ने कहा है कि संविधान सुप्रीम है, क्या वो चुनौती दे रहे हैं भारत की संसद को कि पूर्ववर्ती अपने जजों की तरह हम भी संविधान संसद द्वारा पास कानून को कुचलते रहेंगे? लेकिन जस्टिस गवई के कुछ मैसेज सकारात्मक हैं, जो वो कहते हैं कि हमें पता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव, कार्यपालिका और विधायिका को लेकर के आम जन में धारणा क्या है। जस्टिस गवई ने कहा कि मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के आम जन की धारणा क्या बदल रही है। दरअसल इस देश में पिछले कुछ सालों में ये नैरेटिव बना है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास कानून को कुचलता है। कुचल नहीं पाता, कुंडली मारकर बैठता है कोर्ट फिक्सरों के दबाव में। तो क्या जस्टिस गवई इसे दूर कर पाएंगे? जस्टिस गवई उस चुनौती को दूर कर पाएंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति ने इस बात के लिए कई बार जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि संविधान में संसद सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। जनता के प्रति जिम्मेदार हम हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो क्या सीधे टकराव लेने के मूड में है अब सुप्रीम कोर्ट, जिसने कहा कि संविधान सुप्रीम है, संसद नहीं? तो क्या आने वाले दिनों में टकराव और दिखेगा या समाधान होगा? राम और कृष्ण नाम है उनका, राम कृष्ण गवई। तो राम और कृष्ण के आदर्शों पे कितना चल पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने अपना धर्म बताया है और मुझे अच्छा लगा है कि धर्म बताया जाना चाहिए। जिस तरह से संजीव खन्ना ने कहा कि हमारा कोई धर्म नहीं है, धर्म तो होना चाहिए। यदि वो सनातन के बदले खुद को कहते हैं कि बौद्धिस्ट हैं, वो बुद्ध धर्म से हैं, उन्होंने कहा कि वो पहले बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जो इस देश के मुख्य न्यायाधीश बने। वे दूसरे दलित माने जाते हैं। इससे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, वो दलित नेता थे। बी.आर. गवई दूसरे दलित नेता हैं जिनके पिता ने बौद्ध धर्म अपना लिया। वो घोर अम्बेडकरवादी थे और इसीलिए बौद्ध धर्म अपनाया। वो बौद्ध धर्म अपना करके रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, संस्थापक अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस से उनके संबंध थे। इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को जस्टिस गवई ने खुद स्वीकार किया कि उनके पिता एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। वो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनके संबंध थे। कांग्रेस पार्टी से रिश्तों की वजह से वो कई राज्यों के राज्यपाल रहे। तो परिवार में जिस मानसिकता से, जिस विचारधारा से गवई पले हैं बचपन से, क्या उसका दबाव रहेगा? क्या सोनिया कांग्रेस के मौज का एक और दौर आया है, या फिर जस्टिस गवई इस नैरेटिव को बदलेंगे कि वो न्याय करेंगे? उनकी तस्वीरें आई हैं अपनी मां के पैर छूते हुए। उनकी मां ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने पद के साथ न्याय करेगा। ये देश उम्मीद कर रहा है जस्टिस गवई से कि वो अपने पद से न्याय करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और उनके सामने चुनौतियां कई बड़ी है। इस देश को एक बड़ा संदेश देना है कि कैश जला करके मौज लेने वाला एक जज, उसके घर जो पैसे मिले वो कहां से थे। जब तक वो कार्रवाई नहीं करते, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एफआईआर का आदेश नहीं देता, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके अरेस्ट का वारंट के बारे में नहीं कहता, तब तक एक सिटिंग जज को गिरफ्तार नहीं किया सकता। क्या जस्टिस गवई एक नैरेटिव देंगे? इस देश राम और कृष्णमय नाम से एक बड़ी उम्मीद में है। जो दाग सुप्रीम कोर्ट को पिछले कुछ सालों में लगा है, उम्मीद की जानी चाहिए जस्टिस गवई उसे धो डालेंगे। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।